नमस्कार। आज मैं दिव्यांका प्रसाद मेरे साथी एस सुजल कुमार के साथ राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से आई अंडमान तथा निकोबार द्वीप की श्री विजयपुरम के निवासी आज आपके समक्ष इस कला उत्सव में ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग के अंतर्गत हमारी इस अंडमान तथा निकोबार द्वीप की 165 साल पुरानी लड़ाई बैटल ऑफ अबरडीन के कथन को ट्राइबल आर्ट फॉर्म के रूप में दर्शाने जा रहे हैं। त्याग और बलिदान की भूमि इस अंडमान की एकमात्र लड़ाई बैटल ऑफ अबरडीन की कहानी साक्षात उन्हीं दो किरदारों की जुबानी मैं लीपा और मेरा साथी दूधनाथ तिवारी रूबरू करवाएंगे आज के हमारे कथन पाठ में। धन्यवाद। त्याग और बलिदान की भूमि इस अंडमान की एकमात्र लड़ाई बैटल ऑफ अबरडीन की कहानी साक्षात उन्हीं किरदारों की जुबानी रूबरू करवाएंगे आज के हमारे कथन पाठ में। लड़ाई की आड़ में वह ब्रिटिशर द्वारा निर्मम नरसंहार था। हाँ, मैं लिपा इस मिट्टी की मूल निवासी ग्रेट अंडमानी आदिम जनजाति जो हमारे बैटल ऑफ अबरडीन हमारे इस मिट्टी की वजूद और अस्तित्व की लड़ाई की एकमात्र ऐतिहासिक साक्षी हूँ। जी हाँ, मैं लीपा। कितनी अजीब विडंबना है, कितनी अजीब विडंबना है। सन 1857 के कैदियों को प्रताड़ित करने वाले भी अंग्रेज और हम आदिवासियों को अपनी सल्तनत से वंचित कर खदेड़ने वाले भी अंग्रेज। दूसरी ओर मेरी शादी एक गैर आदिवासी कैदी दूधनाथ तिवारी के साथ करा दी गई थी। मेरा जीवन 1 साल 24 दिन तक का ही था। मेरे जीवन के विश्वास के पात्र मेरे पति ने हमारे पूरे कबीले का खात्मा करने के लिए उन अंग्रेजों का मुखबिर बन चुका था। फिर क्या होना था, इतिहास गवाह है उस रक्त रंजिश का। पराये को जीवन में पनाह देकर, पराये को जीवन में पनाह देकर अपना घर अपना कुल आग के सामने उजड़ता मंजर बड़ा ही दर्दनाक होता है, बड़ा ही दर्दनाक होता है। गद्दारीपन का पराकाष्ठा था ये दूधनाथ। हाँ, यही दूधनाथ जिसने अपनी निजी स्वार्थ के लिए उन अंग्रेजों को हमारी आक्रमण की सूचना दे दी। बस इसी ऐतिहासिक लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ अबरडीन। जी हाँ, बैटल ऑफ अबरडीन। अब कथन का दूसरा अंश तो दूधनाथ के बिना अधूरा है। हाँ, मैं दूधनाथ तिवारी, मूल निवासी मुख्य भूमि पैदल सेना के 14वीं रेजिमेंट का सिपाही था मैं। और 1857 विद्रोह के दौरान विद्रोह और भगोड़ेपन के लिए मुझे सजा सुनाई गई थी। 8 अप्रैल 1858 मुझे पोर्ट ब्लेयर के दंडात्मक कॉलोनी में भेज दिया गया। लेकिन 90 अन्य कैदियों के साथ मैं रूस द्वीप, आज के सुभाष चंद्र बोस द्वीप से भाग निकला। भागने वालों ने कटे हुए पेड़ों से बेड़ा बनाया और तंबू की रस्सियों से बांध दिया। हम में से एक साथी आगा ने दावा किया कि बर्मा का राजधानी तट यहाँ से करीब करीब 10 दिनों की दूरी पर है। पर हम सब भूखे प्यासे हालत में इतने दिनों से जंगल में भटक रहे थे। हम में से कईयों को आदिवासियों ने मार दिया और कईयों ने दूसरे अपराधी दल जैसे चार्टम और फिनिक्स बे में शामिल हो गए। वे भी 130 लोग थे। वो भी हमारी तरह 14 दिनों से जंगल में भटक रहे थे। उन्हें आदिवासियों ने मार गिराया। मैं सिर्फ अकेला बच गया, वो भी घायल अवस्था में। मैंने मरने का नाटक किया था ताकि मैं इनके आक्रमण से बच सकूं। फिर क्या था, वे लोग मुझे ले गए अपनी बस्ती। वहाँ पर मिट्टी का लेप लगाया और मैं ठीक हो चुका था। मैं करीब करीब 1 साल 24 दिन इन्हीं कबीले वालों के साथ था। मैंने अपनी शादी लीपा के साथ विवाहित जीवन व्यापन कर मैं दंड कॉलोनी वापस लौट आया, अंग्रेज़ों को इन्हीं आदिवासियों के आक्रमण की जानकारी देने। मैंने ब्रिटिश अधिकारी जेपी वॉकर को सारी घटना की जानकारी दी, जिसके फलस्वरूप मुझे मेरी सारी अपराधों से बरी कर दिया गया। और इसी ऐतिहासिक घटना का नाम है बैटल ऑफ अबरडीन। फिर क्या होना था, हम में से कितने बूढ़े बच्चे महिलाएं धनुष वाला तीर लेकर निकल पड़े उन अंग्रेजों को इस मिट्टी से खदेड़ने के लिए। दूसरी ओर भी अंग्रेज आधुनिक हथियारों से लैस थे। खून की नदियां बह चुकी थी। ये दुखद घटना अटलांटा पॉइंट से लेकर अबरडीन की बस्ती तक चली। कितने बूढ़े बच्चे महिलाएं उन अंग्रेजों के गोली एवं गोला बारूद का शिकार हो चुके थे। हम नादान, अनजान, आदिम जनजाति अपनी इस मिट्टी को बचाने के लिए
जान की आहुति दे बैठे। बस इसी ऐतिहासिक लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ अबरडीन। आज के पीढ़ियों के लिए आज भी बैटल ऑफ अबरडीन के स्मारक श्री विजयपुरम के मरीना पार्क में स्थित है और हर साल 10 मार्च को यह दिन बैटल ऑफ अबरडीन के नाम से अनुष्ठान किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये सिर्फ हमारे पुरखों की आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, ये हमारे इस मिट्टी की वजूद और अस्तित्व की लड़ाई थी। इस मिट्टी की वजूद और अस्तित्व की लड़ाई थी। धन्यवाद।